नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पत्रकार का काम होता है शक करना, सवाल करना। सरकार जो कह रही है उसको अपने लेंस से देखना, सरकार जो बता रही है उसको उसके लेंस से नहीं बल्कि अपने लेंस से देखना कि उसके अंदर क्या खामी है, यह ढूंढना पत्रकार का काम होता है। लेकिन गोदी मीडिया में आज के दिन में चलन यह है कि आप सरकार जो कह रही है उस पर विश्वास करिए। विपक्ष सवाल पूछता है कि यहां कोई बात हुई है, उस पर सवाल विपक्ष अगर पूछ रहा है तो गोदी मीडिया कहती है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तान की भाषा बात कर रहे हो। यह जो है वो मीडिया कहती है। लेकिन भला हो इस दौर के अंदर किसी ने हिम्मत दिखाई है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो है वो सीधे तौर पर कहा है कि सरकार पर यकीन मत करिए, सरकार के झूठ को सामने लेकर के आइए, सरकार से सवाल करिए, सरकार के झूठ का पर्दाफाश करिए। यह कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात को कह रहा है कि सरकार के ऊपर यकीन मत करिए, सरकार के झूठ का पर्दाफाश करिए। और यहां पर दिन भर गोदी मीडिया ने चरण वंदना में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। दिन भर पैरों में लेटे रहना, चाटते रहना, वो गोदी मीडिया का काम है। आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी खबर है। इस खबर पर वाकई जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान जो गोदी मीडिया को देना चाहिए था। खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है, सरकार पर ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं है, झूठ का पर्दाफाश करे बुद्धिजीवी, बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं कि झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वो सरकार के झूठ को सामने लाएं। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी गलत खबर या एजेंडे के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। यहां पर पुलवामा का अटैक हो जाता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है कि 300 किलो आर्डिक्स आए कहां से, और जो इस बात को पूछेगा वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं कि सरकार के झूठ को सामने लाना चाहिए, गलत खबर को उसको जो है वो तय करना चाहिए। ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं। तो इसमें कहा है कि कोरोना के आंकड़े से छेड़छाड़ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा सरकार पर यकीन करना ठीक नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सच को हासिल करने के लिए सरकार पर जरूरत से ज्यादा विश्वास केवल निराशा ही देगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जो केवल उस बात पर भरोसा नहीं कर सकते जो सरकार बता रही है। ज्यादातर सरकारें अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए झूठ बोलती हैं, पूरी दुनिया में यही ट्रेंड देखा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के सही आंकड़े पेश नहीं किए गए, उनका यह बयान कोरोना काल के आंकड़ों से जोड़ करके देखा जा रहा है। सरकार ने, मोदी सरकार ने देश की संसद के अंदर खड़े होकर के कहा कि एक भी व्यक्ति की मौत देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर भी हमारी गोदी मीडिया ने सरकार से सवाल नहीं पूछे, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया, बाईपास कर दिया, इधर से उधर से सरकार को छोड़ दिया। लेकिन जज साहब इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना के समय पर सरकार ने आंकड़े सही पेश नहीं किए, और ये सच्चाई है। हमने आपको खबरें दिखाई हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तमाम राज्यों के अंदर किस तरह से जो है वो आंकड़े छुपाए गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो बाकायदा जो है वो सामूहिक जो अंतिम संस्कार किया जा रहा था उसको कोई देख ना ले, इसलिए चद्दरें लगवा दी थी। ये सब कुछ भी हुआ था, और इसीलिए जो है वो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस बात को कहना पड़ा। अभी हाल ही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी.वी. रमन्ना, उन्होंने भी मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे। ये खबर जो आप देखिए 15 अगस्त की खबर है। सीजीआई ने संसद में बहस न होने पर चिंता व्यक्त की। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बोले एन.वी. रमन्ना, संसद में बिना बहस के बिल पास हो जाते हैं, ये चिंता का विषय है। एक तरफ जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज कहा है कि सरकार पर यकीन करना ठीक नहीं है, सरकार के झूठ का पर्दाफाश करिए, और दूसरी तरफ अभी 15 अगस्त के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कि देश की संसद में वहां पर बहस होनी चाहिए और उसके बाद में कानून बनने चाहिए। लेकिन यह नहीं हो रहा है। आप सोच करके देखिए, देश की शीर्ष जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, उसके जज, उसके भी सर्वोच्च जज जो है वो इस बात को कह रहे हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पर मीडिया सवाल नहीं उठाती है। जज सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है, लेकिन मीडिया वो कहती है देश चंगासी। मीडिया ये कहती है, सरकार ये कहती है कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं, जबकि हकीकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस बात को बयां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना 75वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं
और उन्होंने कहा कि संसद में बिना बहस पास होने वाले बिलों पर जो है उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद में डिबेट से बचने के रवैये पर नाखुशी उन्होंने जताई। उन्होंने पुराने समय से तुलना करते हुए कहा कि पहले दोनों सदनों के सदन वकीलों से भरे होते थे, हालांकि अब परिस्थितियां अलग हो गई है। यह नीतियां और उपलब्धियां समीक्षा करने का समय है, यह जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय पर 8 दिन के अंदर 22 बिल पास हो गए थे और इसीलिए टीएमसी के सांसद उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार बिल ऐसे पास कर रही है जैसे चाट पपड़ी बनाने का काम चल रहा हो। इतनी जल्दी तो चाट पपड़ी नहीं बनती है 10-12 मिनट के अंदर, इतनी 10-12 मिनट के अंदर जो है मोदी सरकार बिल पास कर देती है। तो तमाम बातें जो है वो कह रही है और ये तमाम बातें जो है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि कैसे जो है वो हमारे देश के अंदर हालात हैं, लेकिन ये हालात कभी गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने क्या कहा था, ये अभी हाल ही की खबर है, ये भी आज तक की खबर आप देखिए, मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा पुलिस स्टेशन में है। ये चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि ये सीजीआई का ये बयान जो है वो तब आया है भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट और एनएलएमएस के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के समय पर जो है वो एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। और उसमें सीजे रमन्ना ने कहा कि बीते दिनों एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में मानव अधिकारों की चिंता व्यक्त की है और चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस थानों में मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है, यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट से बख्शा नहीं जाता है। तो ये जो है वो सीजीआई कह रहे हैं, इस बात को सीजीआई इस बात को कह रहे हैं। आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी बात है। और यहां पर कोई व्यक्ति अगर कुछ कह दे तो उसके ऊपर एनएसए लग जाता है, कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो उसको कहते हैं कांग्रेस का दलाल है, ये अखिलेश का दलाल है, ये आम आदमी पार्टी का दलाल है। अगर सरकार से कोई सवाल पूछे तो उससे ये कहा जाता है, कोई पत्रकार अगर ईमानदारी से सवाल करे तो उसको दलाली कहा जाता है। लेकिन असली दलाली कौन कर रहा है वो सबके सामने है। सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। और सरकारें, एक बात मैंने हमेशा कही है, सरकारें मोटी चमड़ी की होती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, केजरीवाल, ममता, शिवसेना, किसी की सरकार हो, मोटी चमड़ी की होती है हर सरकार। और अगर सरकारों को खुला छोड़ दिया जाए, सरकारों के ऊपर अगर लगाम ना रखी जाए तो सरकारें फिर तानाशाह हो जाती हैं। हर सरकार के अंदर एक तानाशाही छुपी होती है, बस किसी सरकार में वो ज्यादा होती है, किसी सरकार में कम होती है। कोई सरकार अपनी तानाशाही के खिलाफ थोड़ा बोलने देती है, कोई सरकार अपनी तानाशाही के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलने देती है। लेकिन मोदी सरकार में जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, योगी सरकार में जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, जिस तरह से सच सामने लाने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, वो सबके सामने है। और इस बात को जो है वो आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी रेखांकित किया है और इससे पहले चीफ जस्टिस ने भी इसको बताया है। सवाल यह है कि क्या देश के जो लोग जो अंधभक्त बन गए हैं, एक सरकार के पिट्ठू बन गए हैं, क्या उन तक ये बात पहुंच रही है? ये खबर, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो दिन रात मोदी भक्ति में लीन रहते हैं, जो कहते हैं सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए, सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल सच है और सरकार पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। जो ये कहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।